वृंदावन में हमने दर्शन किए नटखट बांके बिहारी जी के और जाना उनकी रहस्यमयी लीलाओं के बारे में। अब हम दर्शन करेंगे उन स्थानों के जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन व यौवन अनेकों लीलाओं के साथ बिताया है और ये कथाएं हमें सौंपती हैं जिससे कि हम हर समय उनके साथ इन लीलाओं के माध्यम से जुड़े रह सकें। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वृंदावन जो है, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था यहाँ पर, उस समय वृंदावन एक वन था। वृंदावन किसे कहते हैं कि वृंदा माने तुलसी, वन माने वन। तुलसी का बड़ा सुंदर वन था वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय ये वन लगा और तुलसी से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो आज ये जो वृंदावन है, यहाँ पे बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। तो श्री बिहारी जी महाराज जो हैं वो राधा कृष्ण का ही स्वरूप हैं। कैसे कि एक श्री हरिदास जी महाराज हुए, वो बहुत ही अनन्य भक्त थे राधा कृष्ण के। तो उनकी एक बार इच्छा हुई कि राधा कृष्ण जुगल सरकार मुझे दर्शन दें। तो अलग अलग राधा कृष्ण सामने खड़े दिव्य दर्शन किया। फिर मन में भाव आया श्री हरिदास जी महाराज के कि हे प्रभु, मैं जो दर्शन आपका चाहता हूँ वो अलग अलग दर्शन नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि एक ही स्वरूप में आप दोनों का दिव्य दर्शन मुझे हो, जिससे जो मेरे मन का भाव है वो पूर्ण हो सके। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए राधा कृष्ण जो दो देह हैं, उन दोनों देहों को एक ही देह में धारण कर लिया। राधा कृष्ण वही बिहारी जी का स्वरूप है। भगवान कृष्ण परम है, हर कारण के कारण हैं, सभी के प्रेम स्तोत्र हैं और सभी से बहुत प्रेम करते हैं। ब्रज के राजा हैं हमारे प्रिय श्री नंद नंदन। ब्रज की कुंज गलियां, लताएं, उनका लीला स्थल, हर एक जगह से हम भगवान श्री कृष्ण की ध्वनियां सुन सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम में अजीब सा रस है। आप जितना आस्वादन करते जाएंगे उतना ही उनके प्रेम के लिए लालायित होते जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही प्रेम हम ब्रज भूमि के लिए भी महसूस करते हैं। ब्रज में आकर आनंद की अनुभूति करते हैं। भक्त जनों के साथ रहकर भगवान कृष्ण के साथ और करीबी रिश्ता महसूस करते हैं। ब्रजवासियों को देखकर उनका जीवन अपनाने के लिए हम तड़प उठते हैं। ब्रज क्या है? वृंदावन धाम में जाने का आनंद क्या है? क्यों लोग यहाँ पर हरि नाम के जप के साथ नाचते गाते नजर आते हैं? ये सब हम केवल महसूस कर सकते हैं। इस सब को शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है कि आप जिस प्रकार से उनके साथ संबंध बनाएंगे वो भी बिल्कुल उसी तरह से आदान प्रदान करेंगे। फिर चाहे आप साख्य रस का आस्वादन करें या फिर दास्य रस का। भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं ने तो स्वयं ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया था, तो हम तो केवल इंसान हैं। ब्रज का अर्थ होता है व्यापक, फैला हुआ। जिन जिन स्थलों पर भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं करी हैं, वह ब्रज 84 को उसके अंतर्गत गिरी।
इस ब्रज में जो वास करता है वही ब्रजवासी है, और इस ब्रज में जो वास है वह श्री रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं। हमारे भट्ट जी कहते हैं कि व्यास वास ब्रज को सोई पावे जो ब्रज स्वामिनी राखे। ब्रज की रासेश्वरी राधा रानी देवी स्वामिनी वो जिसको भी कृपा करके इस ब्रज में रखना चाहती हैं वही ब्रजवासी बन सकते हैं। उद्धव जी एक बार संशय करते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण ब्रज को इतना याद करते हैं। तो भगवान ने एक अद्भुत लीला की और उद्धव जी से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, जो भी मेरा शुद्ध भगत है आप उसके चरणों की मिट्टी ले आए। मैं जब उसको अपने सर पर लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उद्धव जी ने भगवान की रानियों से आग्रह किया कि वो अपने चरणों की मिट्टी दें, लेकिन सभी जानते थे कि भगवान कृष्ण तो परम हैं, कौन उन्हें अपने चरणों की मिट्टी देकर नरक लोक में जाना चाहेगा। सबने एक एक कर मना कर दिया। फिर उद्धव जी ने ब्रज की ओर जाना ही ठीक समझा। जब वो वहां पहुंचे तो कुछ गोपियां उन्हें रास्ते में मिली, और जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण को मदद की जरूरत है और उनके श्री कृष्ण सर दर्द से पीड़ित हैं, तो उन्होंने एकदम से अपने चरणों के नीचे से मिट्टी खोदकर ढेर लगा दिया। तो उद्धव जी ने कहा, क्या आप जानती हैं कि इसके बदले आपको नरक का द्वार देखना पड़ेगा। तो उन गोपियों ने कहा कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्द को खत्म करने के लिए अगर उन्हें लाखों जन्म भी नरक में बिताने पड़े तो उन्हें कोई संकोच नहीं। उद्धव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे और वो समझ गए कि क्यों भगवान कृष्ण ब्रज धाम और यहाँ के भक्तों से दूर होने की तड़प नहीं सह पाते। तो ऐसा है श्री कृष्ण का ब्रज धाम और उनके अनेकों लीला स्थल। आप जितना भी ब्रज में भ्रमण करें, आपका मन कभी नहीं भरेगा, बल्कि आप और उत्सुक होते जाएंगे। ब्रज में आपको जगह जगह पर भगवान कृष्ण की लीला स्थलियां और अनेकों मंदिरों के दर्शन होते हैं। इन सब के मध्य बहुत ही सुंदर व प्राचीन स्थलों में से एक है श्री सेवा कुंज। तो आइए अब हम दर्शन करेंगे इस अत्यंत खूबसूरत स्थल सेवा कुंज के। सेवा कुंज निधि वन राधा रमन, सेवा कुंज निधि वन ये स्थान एक घने वन के समान है। चारों ओर लताएं, पेड़ पौधे, फूल ये सभी दिखाई पड़ते हैं। आप जैसे ही यहाँ आते हैं तो आप शांति व प्रेम को अनुभव करते हैं। हमें शहरों में कहाँ ऐसा शांतिपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। ऐसे पावन स्थान पर आने से ही हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गोपियों व अपने सखाओं के साथ अनेकों लीलाएं की हैं। वो इस स्थान पर अपना बहुत सा समय व्यतीत करते थे। ये स्थान प्राचीन व पवित्र है और भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान कृष्ण रात्रि के समय यहाँ पर आते हैं और विहार करते हैं। इसीलिए रात्रि के समय यहाँ पर किसी का रहना भी वर्जित है। संध्या का समय होते होते सभी दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं से
आग्रह कर बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। इस विशाल वन के मध्य एक विशाल मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के चरण कमल पलोटते हुए बहुत ही सुंदर रूप में विराजित हैं। उनके दर्शन करने मात्र से ही भक्त अपने अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस करते हैं। महाप्रभु जी की पुण्यस्थली का स्थान है। यहाँ पर स्वामी महाप्रभु ने बैठ करके अध्ययन किया है, आराधना नाम की आराधना की है। ये शास्त्री का भजन स्थली है। यहाँ पर सीतम की सेवा है। ये निर्जल स्थान है, जंगल है ठाकुर जी का। इसी के अंदर भगवान ने राधा रानी की अंतर्भाव दवाई जब सेवा करने से इसका नाम हुआ था सेवा कुंज। इसी स्थान पर स्थान को भी ठाकुर जी ने यहीं पर दर्शन दिया है। उसमें भी लिखा है ब्रह्म में ध्रुव ब्राह्मण ध्रुव में वेद विश्व में लोग ने चायन देव कुंज बैठे तो ठाकुर जी को स्थान ने भी यहीं पर दर्शन दिया है। यहाँ पर आपसे पुराना ऐसा नहीं चला आ रहा है आज तक कि जंगल के अंदर कोई आपको होता है। अगर कोई छिपके रह जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, पागल होते हैं, बहरे हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं। बंदर अक्सर 8 बजे आरती होने के बाद जंगल से अपनी आप जंगल से भाग निकलते हैं। अभी हमारे यहाँ रोजाना 12 महीने शाम को पूर्ण वृंदावन में पूर्ण भारत में ठाकुर जी की जो सैन होती है वो सैन दफ्तरों पर होती है, लेकिन हमारे यहाँ 12 महीने जो सैन होती है वो ठाकुर जी की फूलों के ऊपर होती है, जिसके ऊपर रोजाना रात को हम लोग लड्डू दातुन पान माला रखते हैं। मंदिर को बंद करके चले जाते हैं। 5 बजे हमारे यहाँ मंगला आरती होती है। हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ मंगला देखने आते हैं। उनको यहाँ के अद्भुत दर्शन देखने को मिलते हैं। अक्सर लड्डू टूटे हुए दातुन सही सजी हुई काफी लोग देखने के लिए आते हैं, उसका आनंद भी प्राप्त करते हैं। वृंदावन की और जगह स्वामी हरदास स्वामी हरिवंश महाप्रभु जी ने इसको संवत 1530 के अंदर प्रकाशित किया। भक्तों के द्वारा यहाँ ठाकुर जी का आनंद है। ये वृंदावन का आज से 550 साल पहले पूर्ण वृंदावन जंगल था। या किसी प्रकार का कोई मंदिर धर्मशाला देवालय यहाँ कुछ नहीं था, सारा जंगल था। जमुना जी थी और ठाकुर जी से दुष्टता बताई। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि राधा का अर्थ ही है राहत देने वाली। जो हमें श्री कृष्ण की भक्ति के निकट ले जाएं, वो है राधा रानी। सेवा कुंज के अंदर एक बहुत ही प्राचीन कुंड भी स्थित है। इस कुंड को ललिता कुंड कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही मधुर कथा का वर्णन होता है। कहा जाता है कि एक बार लीला करते समय सखी ललिता को बहुत ही जोर की प्यास लगी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उन्हें पानी पिलाने का आग्रह किया। तभी फिर मुरली मनोहर ने अपनी बंशी से धरती पर वार करके पानी निकाला और सखी ललिता की प्यास बुझाई। तभी से इस कुंड को ललिता कुंड के नाम से जाना जाने लगा। भगवान कृष्ण तो है ही भक्त वत्सल, जो अपने भक्तों की हर प्रार्थना को पूरा करते हैं। जो भी प्रेम व श्रद्धा से भगवान कृष्ण से कृपा याचना करता है, तो वो उनकी हर बात को जरूर पूरा करते हैं। सेवा कुंज में सोहनी सेवा का महत्व है। सोहनी माने झाड़ू सेवा। हर प्रातः गरीब अमीर पुरुष स्त्री भक्त संत यहाँ झाड़ू लेकर सेवा करने आते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रास स्थली है, तो भावना ये रहती है कि अगर रात में श्री जी का नूपुर या गजरा या कंकण या कुंडल कुछ गिर गया हो तो सेवा करते हुए प्रसादी प्राप्त हो जाए। और अनेक विचित्र अनुभव भक्तों को यहाँ होते हैं। पास में ही एक गली में एक संत रहा करते थे, उनके छोटे जुगल जोड़ी सरकार की सेवा थी। एक दिन सुबह उठकर वो सेवा कर रहे थे, देखते श्री जी के पैर की एक पायल गायब है, छोटी सी पायल। उन्होंने ध्यान लगाया और उनको ध्यान में आया कि सेवा कुंज में श्री जी की पायल गिर गई है। वो भागते हुए आए और उन्होंने यहाँ सोनी सेवा की और देखा उनके ठाकुर जी की इतनी सी पायल उनको यहाँ पड़ी है। ये सिद्ध करता है कि इस स्थान पर नित्य रास होता है। जो लताएं आप चारों ओर देख रहे हैं, ये साधारण लताएं नहीं है। ये लताएं दिन में लता रूप में रहती हैं, रात में एक एक लता गोपी स्वरूपा बन जाती है और ये रास में शामिल हो जाती है। इसके अलावा हरिवंशी ने जब यहाँ साधना की और उन्होंने नित्य रास देखा, तो उन्होंने इस स्थान को प्रकट किया और तब से निरंतर यहाँ के सेवायत गोस्वामियों द्वारा
इस स्थान की सेवा चल रही है। सेवा कुंज में आज भी श्री कृष्ण भ्रमण करते हैं, तो इस स्थान की पवित्रता को तो शब्दों में बयान कर पाना संभव ही नहीं है। शास्त्रों में भी इस स्थान की अनेकों लीलाओं का वर्णन आता है, जिनमें से एक और बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। एक बार सेवा कुंज में भक्त श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे थे, तो उन्हें एक बहुत ही चमकता हुआ नुपुर प्राप्त हुआ। उसी समय उनके पास एक बूढ़ी महिला आई और उन्होंने आग्रह किया कि ये उनकी सखी का नुपुर है, कृपया कर श्यामानंद आप इसको मुझे दे दें। तो श्यामानंद प्रभु समझ गए कि ये नुपुर किसी आम महिला का नहीं, बल्कि साक्षात श्री राधा रानी का ही है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सखी से कहें कि वो खुद आकर इसको मुझसे ले लें। तब अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं राधा रानी ने उस नुपुर को श्यामानंद जी से प्राप्त किया था। कितने सौभाग्यशाली होंगे भक्त श्यामानंद, जिनको साक्षात राधा रानी ने अपने दर्शन दिए। ऐसी अनेकों ही लीलाएं सेवा कुंज से जुड़ी हुई हैं। आप जैसे जैसे सेवा कुंज की परिक्रमा करते हैं, वैसे वैसे ही भगवान कृष्ण को महसूस करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं।